नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी बड़ी मदद होती है और आपका 1-2 सेकंड लगता है। चैनल को मदद करने सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205 8588898205 राजेश कुमार त्यागी। कोई भी सहयोग लेने के लिए या देने के लिए। मिस्टर रामेंद्र जी हैं, मुख्य प्रबंधक हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफ इंडिया के श्री रामेंद्र सिंह। इन्होंने एक पत्र लिखा है और वो पत्र मैंने पढ़ा, रात इन्होंने मुझे भेजा और मैं आपको बताए बिना रह नहीं सकता। बहुत ही अच्छा पत्र लिखा है इन्होंने मैडम निर्मला सीतारमन को। पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस के ऊपर है और बड़ा पत्र है, तो 2 वीडियो में आएगा। तो मैं आपको दोनों वीडियो बना देता हूँ इस पर, और आप चाहें तो आप लोग भी इस पत्र को लिख सकते हैं अगर आपको अप्रूव करता हो, अच्छा लगता हो। लेकिन उन्होंने तथ्यात्मक बात लिखी है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लिखा है, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, वित्त मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय बहन, लोकसभा 2024 चुनाव न लड़ने का आपका निर्णय, जिसके लिए आपने संलग्न निम्न संदेश X पर दिया है, अब लगभग यह निश्चित है कि आप लोकसभा चुनाव में भाग नहीं ले रही हैं। अगली सरकार का गठन किस पार्टी द्वारा किया जाएगा, यह तो काल के गर्भ में छिपा है। और अगर अगली सरकार का गठन भाजपा के नेतृत्व में NDA कर भी लेती है, तब भी आप वित्त मंत्री होंगी या नहीं, ये भी काल के गर्भ में ही छिपा है। But in history of Ministry of Finance, your name will go down as a finance minister who miserably failed to keep her word given to a vast fraternity of pensioners of public sector banks. Ex gratia is not a valid mitigation to demand for pension updation. एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी होने के नाते मैं निसंकोच कहना चाहता हूं कि एक वित्त मंत्री के तौर पर आपने सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को बहुत निराश किया है। वर्ष 2020 में 30 अक्टूबर और 10 नवंबर यानी मात्र 12 दिन के अंदर के समय में आपने 2 जो वक्तव्य जारी किए और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को जो भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप उनकी पेंशन अपडेशन रिवीजन की मांग को सरकार समझ रही है और सरकार इस मांग को पूरा करेगी, ये कहा था उन्होंने IBA के अधिवेशन में 73rd AGM में IBA की, और एक प्रेस इंटरव्यू में भी कहा था, बिजनेस लाइन को शायद। लेकिन 30/10/2020 व 10/11/2020 के बाद मौजूदा लोकसभा के अवसान तक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन अपडेशन देने वाले वादे पर आपके मंत्रालय ने न तो कोई बयान आया और न ही पेंशन अपडेशन रिवीजन जैसे मामले पर कोई प्रगति हुई। ये श्री रामेंद्र सिंह, चीफ मैनेजर, रिटायर्ड, बैंक ऑफ इंडिया का कथन है और उन्होंने ये मेल कर दिया है। मैंने पूछा था उनसे, आपने मेल कर दिया है? उन्होंने कहा मैंने मेल कर दिया है। और रात उन्होंने मुझे 1 बजे के आसपास ये पत्र भेजा। और जिस भारतीय बैंक संघ IBA को आपने सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन अपडेशन के मामले को देखने के लिए कहा, उसी IBA ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आधारहीन हलफनामा दिनांकित 24/8/2022 को दाखिल किया और कहा कि बैंक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 BEPS 95 में पेंशन रिवीजन अपडेशन का क्लोज ही नहीं है।
यह देखकर सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों का पूरा वर्ग इस बात से हतप्रभ है कि भारतीय बैंक संघ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS ने देश के वित्त मंत्री के आश्वासनों पर 41 महीने तक एक भी कदम नहीं उठाया और आपने भी बयान देने के बाद रहस्यमयी चुप्पी साध ली। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब हमारी पेंशन अपडेशन रिवीजन संबंधित सवाल संसद में पेश किए या जब भी आस्क PM प्लेटफार्म पर पेंशन अपडेशन रिवीजन संबंधित सवाल पूछे, उनका एक टूल किट आधारित टका सा जवाब परोस दिया गया और यह भी कहा गया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन सभी दिए गए उत्तरों का खंडन समय समय पर कई प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन चूंकि आपकी सरकार ने तो 6 लाख से अधिक बैंक पेंशनर्स को निराश करने की ठान रखी है, तो आपकी सरकार बैंकों के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को लटकाती और भटकाती रही। आपके सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को दिए गए वायदे पूरा न कर पाने के जो भी कारण या मजबूरियां रही हों, वो अंधकार के गर्त में हैं, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिसिटी लिस्ट सरकारी जवाब कहीं भी रिकॉर्ड पर नहीं आया है। आपकी एक वित्त मंत्री के तौर पर पेंशन अपडेशन रिवीजन को मूर्त रूप देने जैसी विफलता कुछ यक्ष प्रश्न छोड़ गई, जो निम्न प्रकार है। क्या भारत सरकार की सीनियर सिटीजन्स के लिए एक रूपता वाली वास्तविक पॉलिसी है जिसके तहत पूरे देश में सभी सीनियर सिटीजन्स के साथ एक जैसा व्यवहार होता है? यदि सुरक्षा बलों को OROP दिया गया है तो सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और पब्लिक सेक्टर बैंकों में लागू पेंशन योजना हर तरह से एक समान है और एक ही प्रकार से लागू हुई है, लेकिन पेंशन अपडेशन रिवीजन का लाभ भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड में दिया गया है और आपकी सरकार ने दोनों संस्थाओं द्वारा प्रदत्त पेंशन अपडेशन संबंधित निर्णय का अनुमोदन किया है। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर बैंकों को RBI की तर्ज पर पेंशन रिवीजन अपडेशन की मांग की गई तो उस मांग को आपके 2 आश्वासनों के बावजूद डस्टबिन के हवाले कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर बैंकों के अलावा कोई ऐसा वित्तीय संस्थान नहीं जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी बैंक पॉलिसी खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल DFS द्वारा जारी आदेश डेटेड 24/2/2012 का अनुपालन आज तक भारतीय बैंक संघ की नकारात्मक भूमिका के कारण नहीं हुआ और IBA के अधिकारियों के लालच के कारण विगत वर्षों में लगातार महंगी बीमा पॉलिसी के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारी मजबूर हो गए। हर वर्ष बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है और उनकी आर्थिक तरलता कम हो जाती है। खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट को लागू करने में क्या समस्या है? उसमें यही कहा गया कि स्टाफ वेलफेयर फंड एलोकेशन का 25% सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण हेतु खर्च किए जाने की अनुशंसा की जाती है। साथियों, ये उनका पेंशन अपडेशन और हेल्थ इंश्योरेंस में था और मैं थोड़ा और रहता है वो दूसरी वीडियो में, वो स्पेशल अलाउंस के संबंध में, वो आपको बताऊंगा अभी। तो ये उन्होंने मेल कर दिया। धन्यवाद साथियों, आप चाहे तो कर सकते हैं। राजेश कुमार त्यागी, मोबाइल नंबर 8588898205। भारत माता की जय, वंदे मातरम।